आज मैं बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट को इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका के बारे में संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका जन्म 1807 ईस्वी में इटली के नीस नामक नगर में हुआ। बचपन से ही उसने स्वदेश के प्रति लगाव था। प्रारंभ में वो यंग इटली के सदस्य बन गए। 1833 ईस्वी में मैजनी के साथ मिलकर उन्होंने इटली में गणतंत्र स्थापित करने का सफल प्रयत्न किया, जिसके कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया, लेकिन वह किसी तरह दक्षिणी अमेरिका भाग निकले। 14 वर्ष तक वह प्रवासी जीवन व्यतीत करते रहे तथा गुप्त रूप से दक्षिणी अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे। मैटरनिक के पतन के बाद 1848 ईस्वी में सार्डिनिया तथा ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध चल रहा था। गैरिबाल्डी 3000 स्वयंसेवकों के साथ लेकर सार्डिनिया की ओर से लड़े, लेकिन 1848 में सार्डिनिया के शासक अल्बर्ट को ऑस्ट्रिया से संधि करनी पड़ी, मगर गैरिबाल्डी ने युद्ध जारी रखा। 1849 में गैरिबाल्डी ने भाग लिया। तत्पश्चात वह स्वयं मैजनी के नेतृत्व में रोमन गणराज्य की स्थापना हुई। गैरिबाल्डी भी रोम चले गए। जब नेपोलियन तृतीय की सेना ने पोप की सहायता के लिए फ्रांसीसी सेनाएं भेजीं, तो गणराज्य की रक्षा हेतु गैरिबाल्डी ने डटकर फ्रांसीसी सेना का मुकाबला किया, लेकिन उसको हार का मुंह देखना पड़ा और बेबस होकर अमेरिका भागना पड़ा। इस बार वे 6 वर्ष तक अमेरिका में रहे। 1854 में पुनः इटली आकर कैपोरा, जो एक सार्डिनिया का टापू था, उसमें रहने लगे। 1856 में कैबूर से मुलाकात हुई। उसने कैबूर से समझौता कर अपने गणतंत्रवादी विचार बदल दिए, अतः इटली में गणतंत्रवादी और वैधानिक राजसत्ता में समझौता हो गया। कटलवी के अनुसार यदि यह समझौता नहीं होता और उनके बीच मतभेद बना रहता तो संभवतः इटली की एकता कायम नहीं हो पाती तथा उसकी नाव मझधार में डूब गई होती। गैरिबाल्डी का वास्तविक काल 1860 से प्रारंभ होता है। 1860 में उसने सिसिली को स्वतंत्र कराया। सितंबर 1860 में उसने नेपल्स पर अधिकार कर लिया। 1860 ईस्वी में कैबूर की नीतियों से असंतुष्ट होकर उसने सहयोग देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गैरिबाल्डी ने विक्टर एमानुएल से मिला। उसने अपनी जीती हुई भूमि एमानुएल को दे दी, जो कि उसका महान आत्मत्याग था। गैरिबाल्डी का उद्देश्य इटली का एकीकरण करना था, मगर इसका उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग भिन्न था। उसे इस बात का दुख था कि इटली के नेता उस पर विश्वास नहीं करते। उसने कैबूर की मृत्यु के बाद पुनः रोम पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। इसके बाद उसने शेष जीवन कैपोरा टापू में व्यतीत किया, जहां 1882 में उसकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।